I've fallen in love with I love. दिल बोले वाह. अरे सुनो जी सर। साहब और मैडम कोडाईकनाल जा रहे हैं, कार इधर लेकर आओ और उसमें सारे सामान रख दो। ठीक है सर। क्यों बेटा संतोष, यहाँ अकेले में बैठकर क्या सोच रहे हो? थोड़ी देर अकेले बैठ के खुश रहूं तो आपको तकलीफ है क्या? तुम्हारी खुशी में क्या कमी रह गई है? आपकी खुशी के लिए मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ी, लेकिन आपने तो मेरी खुशी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। देखो संतोष, पुरानी बातों को भूल जाओ। ये लड़की एक विधवा की बेटी है और हमारी पहचान वाली भी है। मैं किसी अजनबी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। हो सकता है आपके लिए वो पहचान वाली हो, लेकिन मेरे लिए तो वो अजनबी है पापा। फालतू की बातें मत करो संतोष, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। वो लड़की बहुत अच्छी है। चलो नीचे, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। संतोष, कोडाईकनाल स्टेट में मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। जाकर कामकाज संभालो और हिसाब किताब में पूरा ध्यान रखना। संतोष, पूजा तुम्हारी पत्नी है, उससे ऐसे मुंह मत मोड़ो, उससे बातचीत करो बेटा। दरअसल वो शादी नहीं करना चाहता था, हमने उसके साथ जबरदस्ती की है, इसीलिए थोड़ा सा नाराज है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा बेटा। ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा चलती हूँ, बाय। अपना ध्यान रखना। साहब आ गए, साहब आ गए, कार्तिक भैया साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर हैप्पी मैरिड लाइफ सर। सर 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 रुकिए सर, बहुत सी फॉर्मेलिटीज बाकी है, 1 मिनट। शांति मौसी। आई बेटा। सौभाग्यवती रहो बेटी। आप दुखी मत होइए, सर हमेशा ऐसे ही रहते हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटी, दिया जलाते हैं। चलिए। आओ। माया, तुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है। मुझे बुलाया? ये क्या कार्तिक, हर सेमेस्टर में तुम्हें फीस के लिए याद दिलाना पड़ता है? सॉरी सर, हमेशा भैया ही मेरी फीस भेजते रहे हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, कुछ दिनों से मुझे पैसे नहीं भेज रहे हैं, और अभी मेरा दोस्त संतोष जी मुझे किसी तरह पढ़ा रहा है। एक सेमेस्टर होता तो मैं तुम्हें अलाउ कर देता, हर सेमेस्टर में तुम ऐसा ही करते हो। आओ माया, लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी फीस भी संतोष भरेगा क्या? सर, पढ़ाई के मामले में इतना स्ट्रिक्ट मत बनिए सर। फीस भरने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है सर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर? जिसके पास नहीं है वो कैसे भरेगा? आप ही थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए सर। क्या आप भी सर? कार्तिक, ये ले ना, अपनी और माया की फीस भर दे।
सॉरी यार, माया को हॉस्टल से पिकअप करने में और बैंक जाके पैसे लाने में थोड़ी देर हो गई यार। कोई बात नहीं है संतोष, अगर तुम हमारी मदद नहीं करते ना तो सच में हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ए, इतनी सी बात के लिए इतना क्यों फील कर रहे हो? मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे हैं, उन पैसों को अच्छे काम में लगा रहा हूँ और तुम दोनों की मदद करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता नहीं संतोष, तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। कार्तिक, वो पैसे दे। क्यों? पैसे दे। ये लो। माया, जाओ जाके फीस भरो। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ संतोष? आओ ना। संतोष, हे, अच्छे लग रहे हो यार, ऐसे ही कपड़े पहना करो ना। ए, इसकी क्या जरूरत थी? अब से तू ऐसे ही कपड़े पहनेगा। और ये माथे का तिलक मिटाओ यार, ये बाल कैसे हैं तेरे? थोड़ा स्टाइल में रखना यार। हाँ ऐसे, हाँ ये स्टाइल में रहा कर यार। क्या बात है कार्तिक, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ऐसी बात नहीं है माया, ये सब संतोष की मेहरबानी है। ओह, हे माया, एक मिनट यहाँ आना। हाँ अभी आई मैं। ओके माया। हाय संतोष। आओ संतोष। याद है? मैंने तुझे इस लड़के के बारे में पहले बताया था ना। वो तो लगातार मेरा बात क्या है पीछा कर रहा संतोष, तब से तुम माया को ही देख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ए, बताओ ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माया से मुझे कब प्यार हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? मैंने कभी तुम्हारी बात का बुरा माना है क्या? तुम बोलो ना। माया मुझे बहुत पसंद है। अगर माया मेरी जिंदगी में आ जाए तो मुझे सारी खुशियां मिल जाएंगी। ए, मैं बोले जा रहा हूँ और तू कुछ बोल नहीं रहा है। अब मैं क्या कहूँ संतोष, अगर तुम माया से शादी करोगे तो उसी की जिंदगी अच्छी होगी। तुम खुद इजहार करो ना। नहीं यार, अगर मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया तो शायद वो मुझे बहुत गलत समझेगी, क्योंकि मैंने उसकी मदद की है। ए, तू मेरी मदद करेगा क्या? हाँ बोलो ना संतोष। माया को मेरे प्यार के बारे में बताएगा क्या? ठीक है, कल मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूंगा। ओके, कोल्ड ड्रिंक पियो। क्या हुआ सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हे, पहले तो मुझे सर कहना बंद कर और एक दोस्त की तरह बातें कर, नहीं तो मुझसे बात मत कर। सॉरी मेरे यार, नाराज मत हो। अरे ये क्या, तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया? संतोष, बात क्या है? मेरा मूड ठीक नहीं है यार। ए संतोष, तुम अभी भी माया को याद करते हो? उसे भूल जा यार। भूल जाऊं? माया और मैंने भूलने के लिए प्यार किया था क्या? तू सब कुछ जानता है फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। संतोष, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम माया को याद करते रहोगे तो उस पूजा का क्या हाल होगा? हाँ? मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं माया से प्यार करता हूँ, फिर भी जानबूझ के मेरी शादी करवाई। जब किसी को मेरी जिंदगी की परवाह नहीं तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? ए संतोष, ए सुन संतोष।
पूजा बेटी, यहाँ आओ। यहाँ आओ ना, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी ना? नहीं मौसी, कल कुछ नहीं हुआ। क्यों? उनके सामने जाते ही उन्हें गुस्सा आता है। मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो फर्स्ट नाइट कैसे होगी? कल बहुत लोग थे इसलिए अपने आप को रोक लिया। आज कोई नहीं है, जाकर मिल लो। आखिर वो तुम्हारे पति हैं, समझ जाएंगे तुम्हारे दिल की बात। जाओ बेटी, उदास मत हो। मौसी, आप भी मेरे साथ चलो ना। हे भगवान, जरा भी अकल नहीं है। किसी को साथ ले जाते हैं क्या? जाओ जाओ। मंगू, ए मंगू। कितनी बार बोला मंगू मंगू मत बुलाया करो, मंगेश बुलाओगे तभी आऊंगा। हाँ, आ गया बड़ा लाट साहब। जाकर बाहर कचरा फेंक दे। पूजा बेटी, ये बता, रात कैसे बीती? बता ना। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्यों? उसके बारे में मुझे कुछ मत पूछिए। शिवानी, अरे क्यों खींचा? रात को क्या हुआ मैं जानना चाहता हूँ। क्यों जानना है? वो इसलिए कि मेरा जानना बहुत जरूरी है कि रात को क्या क्या हुआ था। ऐसी बात है? हाँ। इसकी शक्ल तो देख। वो क्या है ना, रात को तुमने दारू पी थी ना, वो बात मैंने साहब को बता दी। मेरे मना करने के बाद भी तुमने उनको बता दिया? हाँ, बता दिया। ये लो, अब कचरा तुम ही फेंको। मैडम, आप यहाँ मत आइए। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ आई हूँ? शांति मौसी ने बताया कि आप यहाँ पर आ रही है। चलो हटो। इससे
इससे पहले मैडम को इतना कभी गुस्से में नहीं देखा। हाँ? कुछ आवाज सुनाई थी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर। आइए मिस्टर तिलक, टेक योर सीट। थैंक यू सर। इस फाइल को देखो। यस सर। इस फाइल में जो फोटो है वो मिस्टर ईश्वर की है। इनकी उम्र 30 साल है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये कोडाई कनाल में एक बिजनेस के सिलसिले में आए थे। लगभग 3 महीने हो चुके लेकिन वापस गए नहीं। इनके मैनेजर ने कंप्लेंट लिखवाई है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी सीरियस। मिस्टर तिलक, यस सर। ये केस आप ही को हैंडल करना है। यस सर। विद इन 30 डेज इस केस के सारे डिटेल्स मैं आपको सौंप दूंगा सर। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।